उन सभी सत्संग प्रेमी भक्तों के चरणों में वंदन है। सत्संगति बुद्धि की जड़ता को और अंतःकरण के दोषों को दूर करती है। सत्संगति अपने अंतर्मन में रहे हुए संसार के राग को, आसक्ति को नष्ट करती है। सत्संग के बल से असमर्थ भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। जैसे छोटा सा झरना गंगा के साथ मिलकर वो भी पवित्र हो जाता है और सागर तक पहुंच जाता है। सत्संग से समता प्राप्त होती है, जो कि हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। भगवत गीता में जिसे भगवान ने सबसे बड़ी सिद्धि कहा, सत्संग, समता। पूज्य बापू अपनी अनुभूति प्रसूत वाणी के द्वारा हमारे जीवन में जो दोष हैं वो दोष दूर हो जाएं और हम अपना जीवन ऐसा बनाएं कि इसी जीवन में जीवनदाता की अनुभूति हो जाए। हम अपने जीवन में प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करें और अप्राप्त परिस्थिति की इच्छा न करें। बड़ी भूल है अप्राप्त परिस्थिति की इच्छा करना। अप्राप्त परिस्थिति की इच्छा करने से वर्तमान का दुरुपयोग हो जाता है। बड़ी भूल है। वर्तमान बिगड़ा, उसका संचित बिगड़ा, संचित बिगड़ा, उसका प्रारब्ध बिगड़ा। वर्तमान ही भूतकाल बनता है। बहुधा व्यक्ति बैठा हुआ भूतकाल की बातें सोचता है। पहले मेरे पास पैसा बहुत था, पहले सुविधाएं बहुत थी, पहले मेरे पास कार थी, ऐसा था, अब भविष्य में भी ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। ये जो अप्राप्त परिस्थिति की इच्छा है, ये बड़ी भूल है। ऐसे व्यक्ति पर परिस्थितियों का प्रभुत्व बन जाता है। माने ऐसा व्यक्ति अनुकूलता का भक्त बन जाता है और प्रतिकूलता से डरता रहता है। और सदैव याद रहे कि प्रतिकूलता का डर और अनुकूलता की इच्छा ये सबसे बड़ी निर्बलता है। प्रतिकूलता से डर जाना, यहाँ प्रतिकूलता ना आ जाए, प्रतिकूलता ना आ जाए, डरते रहना और अनुकूलता की इच्छा करना, ये बड़ी निर्बलता है। और जब सत्संग सुनेंगे, सुने हुए वचनों का थोड़ा मनन करेंगे, तो प्रतिकूलता का डर और अनुकूलता की इच्छा चली जाएगी। और जब प्रतिकूलता का डर और अनुकूलता की इच्छा चली जाएगी तो परम बल अपने आप आ जाएगा। प्रहलाद को प्रतिकूलता का डर नहीं था। हिरण्याकश्यपु कितना उसको सताता था, प्रतिकूलताएं थी ना, तो प्रतिकूलता का डर नहीं था उसको और अनुकूलता की इच्छा नहीं थी। ऐसे थे प्रहलाद जी। जब प्रहलाद जी को समुद्र में डुबा दिया गया और ऊपर से बड़े बड़े चट्टान, पर्वत जैसी चट्टानें डाल दी गई कि प्रहलाद उसके नीचे दबकर मर जाए, ऊपर ना आ जाए पानी के। परंतु प्रहलाद को चट्टानें नहीं दिख रही थी, पानी नहीं दिख रहा था, प्रहलाद को तो भगवान दिख रहे थे। और वहां भी उन्होंने स्तुति शुरू कर दी कि प्रभु संध्या का समय है, आप मेरी वंदना स्वीकार कीजिए। तो प्रतिकूलता से डरे नहीं और अनुकूलता की इच्छा नहीं की, हे भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ। अनुकूलता की इच्छा नहीं की तो परम बल अपने आप आ गया, पर्वत हट गए और प्रहलाद पानी के ऊपर आ गए।
तो ये बड़ी निर्बलता है, प्रतिकूलता का डर और अनुकूलता की इच्छा। दुख उसको दुखी नहीं कर सकता जिस पर वियोग का भय और संयोग की दास्ता शासन नहीं करती। मेरा पैसा चला न जाए, मेरी तंदुरुस्ती चली न जाए, मेरा धंधा कम न हो जाए, मेरे को जो बढ़िया नौकरी मिली है वो चली न जाए, वियोग का डर और संयोग की दास्ता, ऐसा ही हो, ये हो, ये हो, ये संयोग की दास्ता, ये जिसके जीवन में है दुख उसी को दुखी कर सकता है। बाकी जिसके जीवन में वियोग का डर नहीं और संयोग की दास्ता नहीं है, दुख उसको दुखी नहीं कर सकता। तो बापू जी के सत्संग में ऐसी शक्ति है, ऐसा प्रभाव है कि उन वचनों को सुनने से और मनन करने से जीवन में से संयोग की दास्ता चली जाए। माने ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, मेरे पास पैसा बना रहे, सुख की स्पृहा और वियोग का डर, ये चला जाता है। तो फिर साधकों को जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो साधकों को, सत्संगियों को विचलित नहीं कर सकती, उनकी भक्ति को, उनकी श्रद्धा को हिला नहीं सकती। और यही कारण था कि मीरा के जीवन में इतनी प्रतिकूलताएं आई, फिर भी मीरा की भक्ति कभी कम न हुई। ध्रुव को इतने कष्ट झेलने पड़े, पर फिर भी उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई, वे भक्ति में लगे रहे। युधिष्ठिर जी के जीवन में इतने कष्ट आए, कष्टों के पहाड़ टूट पड़े, फिर भी युधिष्ठिर के जीवन में ऐसा न हुआ कि मैं धर्म का मार्ग छोड़ दूं, मैं सच्चाई का मार्ग छोड़ दूं। ऐसा युधिष्ठिर ने कभी नहीं सोचा। आजकल कोई कोई लोग बोलते हैं कि भाई झूठ चलाए बिना तो हम आजकल खा कैसे सकेंगे, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। खैर, सबकी अपनी अपनी सोच है। सत्संग मिलता रहे। सत्संग है ना, हमारी समझ का भोजन है। जैसे अन्न, जल, फल, ये हमारे प्राणों का भोजन है ना, शरीर का भोजन है, प्राणों का भोजन है अन्न आदि फल। उसी प्रकार सत्संग वो हमारी समझ का भोजन है। इससे हमारी समझ सात्विक होती रहती है, और हमारी समझ सात्विक होगी ना तो कृपानाथ परिस्थितियां हम पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगी। कई लोग मिलते हैं तो बोलते हैं कि हमारा जीवन बड़ा दुखों में बीत रहा है, बड़ा क्लेशमय जीवन है। नहीं भाई साहब, जीवन दुखद हो ही नहीं सकता, परिस्थिति दुखद होती है। और लोग क्या भूल करते हैं कि परिस्थिति को जीवन मान लेते हैं। परिस्थिति आई है दुखी करने के लिए नहीं, परिस्थिति आई है पसार होने के लिए। पर लोग सत्संग नहीं है, गुरु की दीक्षा शिक्षा नहीं है, तो परिस्थिति को जीवन मान लेते हैं। देखो भाई, घर में रहना ये एक विद्या है। ये विद्या जिसको आ गई उसका ग्रस्त जीवन बड़ा तपोमय हो जाता है। तपस्या किसको बोलते हैं? जंगल में जाके बैठ जाना? नहीं नहीं, अपने मन के प्रतिकूल कुछ भी हो उसको सहन कर लेना, इसका नाम तपस्या है। और ये घर में रहने वाले भाई बहनें, माताएं, विद्यार्थी सब कर सकते हैं। ये एक बड़ा तप है। और साधु से भी गृहस्थी आदमी ये तपस्या ज्यादा कर सकता है। हमको तो चलो एक जगह अनुकूल नहीं है, चलो अब यहां नहीं रहेंगे, हम तो और जगह रहेंगे, चल दिए। अब घर में रहने वाला आदमी कहां जाए घर छोड़ के? तो उसको तो सहना पड़ता है, और ये तप बन जाता है अगर इसको मान ले कि भाई चलो कोई बात नहीं, संसार है, इसमें चलता रहता है, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी संयोग, कभी वियोग। इस समझ सत्संग से बढ़ती है। समझ का भोजन सत्संग है, शरीर का भोजन अन्न जल है। तो ये समझ का भोजन जो करते रहते हैं वो ग्रस्त जीवन को तपोमय बना लेते हैं। नहीं तो बेचारे घर में क्लेश 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 क्लेश, बस क्लेश किसे कहते हैं? पतंजलि योग दर्शन में 5 क्लेश बताए: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश।
अविद्या। जो करना चाहिए वो नहीं करते, और जो नहीं करना चाहिए उसमें शक्ति खर्च कर देते। और देखो, एक बड़ी पते की बात है कि अपने जीवन में अगर क्रिया की शक्ति का व्यय न करो ना, तो सेवा होने लगती है। वो वही आदमी सेवा कर सकता है जो अपनी क्रिया शक्ति को भोग में खर्च नहीं करता। सीधा इसको सरल शब्दों में समझे हम कि जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करेंगे तो शक्ति बचेगी, और शक्ति बचेगी तो अच्छे काम में लगेगी। अब देखी फिल्म, उस समय तो लगा क्या मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बढ़िया, हा ऐसा हुआ, परंतु हमारी ऊर्जा नष्ट हुई, देखने की शक्ति खर्च हुई। अब देखने की शक्ति खर्च हुई और देख देख कर कई इच्छाएं भी जगी कि मैं भी ऐसा ड्रेस पहनूं, मैं भी ये करूं, मैं भी ये करूं। तो फिर ऐसा व्यक्ति ध्यान में कैसे गहरा उतर पाएगा? फिर वैसा नहीं हुआ जैसा फिल्म में देखकर इच्छा की, वैसा नहीं हुआ तो गुस्सा आया, तो गुस्से में भी ऊर्जा नष्ट हुई। अब ऊर्जा नष्ट हुई, शक्ति नष्ट हुई, तो ध्यान कैसे हो पाएगा? साधना कैसे हो पाएगी? ये जरा सोचने की बात है। इसीलिए खूब अपने को संभाले। एक लड़का स्कूल से घर आया तो उसकी माँ उदास बैठी थी। तो लड़के ने कहा, माँ क्यों उदास बैठी है? माँ बोली, तेरा छोटा भाई है ना, चाराने का सिक्का निगल गया है। खेल रहा था, उसके गले में अटक गया। बच्चे कई बार मुंह में रखते हैं सिक्का, तो अटक गया। तो वो बड़ा भाई क्या बोलता है जो स्कूल से आया, बोले बोले माँ इसमें क्या चिंता करती है तू, जरा भी चिंता मत कर। बोले बेटा चारा ना उसको गले में अटक गया। अरे बोले माँ भले न रह गया, आजकल चाराने में मिलता क्या है? अरे चाराने में मिलता भले कुछ नहीं, पर उसके गले में अटक गया, वो मर सकता है, वो निकालना जरूरी है। भले चाराने में मिलता कुछ नहीं, पर निकालना जरूरी है। ऐसे ही गलती भले छोटी सी हो, अरे बोले फिल्म देखना कोई गलती थोड़ी है, फिल्म के गाने सुनना कोई गलती थोड़ी है, होटल में बर्गर और पिज़्ज़ा खाना कोई गलती थोड़ी है, होटल में कॉफ़ी पीना कोई गलती थोड़ी। अरे भैया चाराने में कुछ नहीं मिलता, पर निकालना जरूरी है। नहीं निकालेंगे तो फिर गड़बड़ होगी। सत्संग से ये बल प्राप्त होता है, सत्संग से ये शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए सावधान, क्रिया शक्ति भोग में व्यय न हो, सेवा में सार्थक हो, और प्रीति किसी वस्तु व्यक्ति में आबद्ध न हो। मेरे को इसके बिना नहीं चलेगा, मेरे को इससे फ्रेंडशिप किए बिना नहीं चलेगा, इसके मोबाइल नंबर के बिना नहीं चलेगा, इससे बात किए बिना तो नहीं चलेगा। प्रीति हमारी जब वस्तु और व्यक्ति में आबद्ध हो जाती है तो सर्व समर्थ भगवान तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए क्रिया शक्ति भोग में खर्च न हो और हमारी प्रीति वस्तु व्यक्ति में आबद्ध न हो, बस कल्याण हो गया। प्यार वस्तु व्यक्ति में बंधा नहीं तो उसका प्यार भगवान तक पहुंच जाएगा, उसका प्यार भगवत तत्व प्राप्त गुरु तक पहुंच जाएगा। और वहां पहुंच गया तो फिर उस साधक के लिए क्या बचा, उस मनुष्य के लिए क्या बचा? ये इस समझ का भोजन सत्संग है। इसलिए सत्संग को न छोड़ें, कुछ भी हो प्रयत्न करके सत्संग में जाना चाहिए और दूसरों को भी प्रोत्साहित करके ले जाना चाहिए। ये बड़ी उपलब्धि है। और आप लोग यहाँ इतने उत्साह से, इतनी श्रद्धा से, कई लोग रास्ते में हैं अभी, ये आपका उत्साह बड़ा सराहनीय है। भले है ये हिमाचल प्रदेश, पर अभी तो थोड़ी शरीर को गर्मी लग रही ना दोपहर का समय, पर फिर भी आप बैठे हैं। ये आपका जो उत्साह है, ये आपका जो प्रेम है, ये आपकी जो श्रद्धा है, ये बहुत सराहनीय है। इतनी योग्यता है और आप चाहें तो बहुत बहुत ऊंचे उठ सकते हैं। कितनी देर बापू जी गए, उसके बाद मुझे लगता है, मैं भी निवास पे चला गया था, पर मुझे लगता है कई लोग यहाँ बैठे रहे होंगे जगह रोकने के लिए कि कोई हमारी जगह रोक ना ले। भले हम बैठे रहेंगे, 2-3 घंटे बैठे रहे होंगे। खाने भी गए कि नहीं गए आप जानो, या कोई गए होंगे तो अपने किसी साथी को भेजकर फिर खुद गए होंगे कि जगह मेरी रहे यहाँ, वो न चली जाए।
तो सत्संग समझ का भोजन है। जो करते हैं उनकी समझ में सात्विकता बढ़ती जाती है, और ऐसे साधक फिर मिले हुए समय का, मिली हुई वस्तुओं का, मिली हुई शक्ति का सदुपयोग करते हैं। मिली हुई वस्तुओं का, मिले हुए समय का, मिली हुई शक्ति का सदुपयोग न करने से उनका निरादर होता है। ये बिल्कुल अनुचित है। वस्तु का निरादर अनुचित है, शक्ति का दुरुपयोग ये अनुचित है। और जो वस्तु का, समय का, शक्ति का निरादर करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, फिर ऐसे लोगों को ही अप्राप्त वस्तु व्यक्ति का चिंतन चलता रहता है, और जिसके कारण मोह बढ़ता जाता है, और मोह व्यक्ति को पाप में गिराता है। इसलिए अप्राप्त वस्तुओं का चिंतन नहीं, और मिली हुई वस्तुओं का सदुपयोग। अप्राप्त वस्तु, जो चीज नहीं मिली है, जो व्यक्ति नहीं मिला है, उसके चिंतन से वस्तु की और व्यक्ति की दासता उत्पन्न होगी। फिर ईश्वर का और गुरु का चिंतन छूट जाएगा। जैसे देव ऋषि नारद जी ने एक बार शील निधि की बेटी का हाथ पकड़ा। क्यों हाथ पकड़ा था? उसके हाथ की रेखाएं देखने के लिए। आजकल तो कॉलेजों में ये फैशन हो गया, हाथ मिलाना लड़के लड़कियां। अरे बोले कहीं कोई नहीं, मिलाना क्या बुरी बात है? अरे नारद जी ने खाली हाथ की रेखाएं देखने के लिए हाथ पकड़ा था। तो भी रामचरितमानस में लिखा है, जप तप कछु न होई ते ही काला, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। मुझे वो लड़की कैसे मिले, मेरी उससे शादी कैसे हो, बस ये चिंतन चलने लगा। जप तप कछु न होई ते ही काला। आजकल लोग बोलते हैं अरे क्या हो जाएगा, बातें करने में क्या हो जाएगा, हाथ मिलाने में क्या हो जाएगा। अरे भैया, आपने मोटर चलाई नहीं, पर मोटर स्टार्ट कर दी तो अब चल पड़ेगी। स्टार्ट तो कर दी, चलाई नहीं है, स्टार्ट कर दी, चलेगी। पहले होगा बातें करने में क्या जाता है, फिर होगा हाथ मिलाने में क्या जाता है। ऐसा करते करते आदमी पतन की खाइयों में गिरता चला जाता है। इसीलिए हमेशा सदुपयोग, सबका, वस्तु का सदुपयोग, और अप्राप्त वस्तु व्यक्ति का चिंतन नहीं, बस। तो पराधीनता से छूट गए, पराधीनता से छूट गए, स्वाधीनता प्राप्त हो गई। तो बुद्धिमान साधक जो होते हैं वो न तो प्राप्त वस्तु व्यक्ति का, परिस्थिति का दुरुपयोग करते हैं, और न अप्राप्त वस्तु की इच्छा करते हैं। वो तो आनंद में रहते हैं, समता में रहते हैं, और गुरु मंत्र का जप खूब करते हैं। जैसे कोई मकान ऊंचा बनाना हो ना, तो उसकी नींव मजबूत बनानी पड़ती है। तो गुरु की दीक्षा ये नींव है, सुख की, आनंद की, शांति की नींव है। नींव ये मजबूत होगी तो जीवन में सुख शांति हो मिलता रहेगा। नहीं तो बोले अभी से क्या जरूरत है दीक्षा लेने की, अभी तो अपना खाओ पियो, पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालीग्राम, पूजा किसकी करूं, मैं क्यों लूं दीक्षा, मेरे को क्या जरूरत है। और कोई कोई तो बोलते हैं अभी टाइम नहीं आया, अभी समय नहीं आया, जब समय आएगा तब दीक्षा ले लेंगे। अरे भैया, मृत्यु कब आए कोई भरोसा है? थोड़े दिन पहले इंडोनेशिया में भूकंप आया था, देखो कितने हजारों लोग मर गए। 2004 में समुद्री भूकंप आया था, किसको पता था कि कल को हम इस दुनिया पे नहीं होंगे? क्या पता। तो अभी से जितनी कमाई हो जाए अच्छा है। तो बोले अभी तो जवानी है, जरा बुढ़ापा आए तब कर लेंगे। अरे भैया, जीवन भर कांटे बोए तो ये आशा न रखना कि मृत्यु के समय अचानक फूल खिल जाएंगे, नहीं। कोई कोई ऐसा भी तर्क देते हैं, भाई गीता में तो लिखा है 8वें अध्याय में कि अंत काल में अगर कोई भगवान का सुमिरन करे तो वो मुक्त हो जाता है। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। अब तो सारी जिंदगी खाओ पियो ऐश करो, मरने पड़ेंगे तब राम राम कर लेंगे, मरने पड़ेंगे तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर लेंगे। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि एक आदमी गांव का रहने वाला, उस पर किसी ने आरोप लगाया, केस हो गया, कुछ गड़बड़ में फंस गया बेचारा, गया वकील के पास। तो वकील ने अपने नौकर को कहा, सुबह का टाइम था, वकील बैठे थे बगीचे में चाय पी रहे थे, तो नौकर को कहा मेरा पढ़ने वाला चश्मा लाना।
तो नौकर चश्मा लेने गया, तो इस ग्रामीण को हुआ कि पढ़ने वाला चश्मा, इसका मतलब वो चश्मा लगाने से अनपढ़ आदमी भी पढ़ सकता है, पढ़ने वाला चश्मा। अब उसको पता नहीं, बेचारे को दृष्टि में होता है ना दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ऐसे चश्मे अलग अलग होते हैं। नौकर तो ले आया, वकील ने चश्मा लगाया और पढ़ने लगे। अब इस ग्रामीण को हो गया कि अब मैं भी पढ़ने वाला चश्मा खरीद लूं। गया बाजार में, एक चश्मे वाले की दुकान पर गया, बोले साहब एक चश्मा दो, मैं पढ़ सकूं ऐसा। तो वो बोला दुकानदार आपका नंबर कौन सा है? बोले नंबर इसलिए तो कह रहा हूं, मेरे को पढ़ना है, चश्मा दो। दुकानदार को हुआ चलो, कई दुकानदार लोग सुविधा रखते हैं, तो दुकानदार ने एक चश्मा उसको दिया, ये पहनो, अब देखो सामने पढ़ने में आ रहा है कुछ? बोले नहीं। तो दूसरा चश्मा बदला कि ये पहनो, अब सामने दिखाई दे रहा है क्या लिखा है? नहीं दिखाई दे रहा। फिर तीसरा, चौथा, कई चश्मे बदले अलग अलग नंबर के, परंतु इसको कुछ पढ़ने में ही ना आ रहा था। बोले नहीं आ रहा है पढ़ने में, कितने चश्मे, आपको कोई नहीं है पढ़ने वाला चश्मा? आखिर दुकानदार परेशान हो गया, उसने कहा कि आपको पढ़ना भी आता है कि नहीं, पढ़े लिखे हो? बोले नहीं, इसलिए तो मांगने आया हूं कि पढ़ने वाला चश्मा दो। अब पढ़ाई की नहीं बचपन में, और दुकानदार के पास जाकर बोले कि मेरे को चश्मा दो जिससे मैं पढ़ सकूं, कैसे पढ़ पाएगा? उसी प्रकार सारी जिंदगी तो हाय हाय की, तो मरते समय राम राम कैसे कर पाएगा, हरि हरि कैसे कर पाएगा? फिर हाय हाय करते ही मरेगा, नरकों में जाएगा। इससे तो अच्छा है जीवन काल में हरि हरि कर ले। हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा, नाम एक प्यारा है, जीवन सहारा है। सच्चा खजाना तो गुरु दर पे मिलता है, जो साथ में जाए। रुपए क्या साथ जाएंगे? दुनिया में आकर कमाया खूब, क्या हीरे क्या मोती, मगर क्या करें कफन में जेब नहीं होती। जो कुछ साथ में लेकर जाएं, जो सत्संगी भाग्यशाली हैं कि वो खजाना पा लेते हैं जो मौत भी छीन नहीं सकती। हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। 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 नाम एक प्यारा है, जीवन सहारा है। नाम एक प्यारा है, जीवन सहारा है। हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। सच्चा खजाना तो गुरु दर से मिलता है। सच्चा खजाना तो गुरु दर से मिलता है। गुरुवर की कृपा से जीवन ये खिलता है। गुरुवर की कृपा से जीवन ये खिलता है। गुरु सेवा करता जा, ध्यान उनका धरता जा। गुरु सेवा करता जा, ध्यान उनका धरता जा। हरि नाम प्यारा है, जीवन सहारा है। हरि नाम प्यारा है, जीवन सहारा है। हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। गुरुद्वार आकर के पाप मिट जाते हैं। गुरुद्वार आकर के पाप मिट जाते हैं। गुरुवाणी से सारे बंधन कट जाते हैं। गुरुवाणी से सारे बंधन कट जाते हैं। प्रीत को बढ़ाता जा, ध्यान उनका धरता जा। प्रीत को बढ़ाता जा, ध्यान उनका धरता जा। गुरुद्वार
प्यारा है, गुरुद्वार प्यारा है, मुक्ति का द्वारा है। हरि हरि गाए जा बिगड़ी बनाए जा, हरि हरि गाए जा बिगड़ी बनाए जा। जीवन का अंधियारा मिटे गुरु ज्ञान से, जीवन का अंधियारा मिटे गुरु ज्ञान से। सच्ची शांति मिलती है गुरुवर के ध्यान से, सच्ची शांति मिलती है गुरुवर के ज्ञान से। लगन तू लगाता जा दोषों को भगाता जा, लगन तू लगाता जा दोष को भगाता जा। गुरु नाम प्यारा है, जीवन सहारा है, गुरु नाम प्यारा है, जीवन सहारा है। हरि हरि गाए जा बिगड़ी बनाए जा, हरि हरि गाए जा बिगड़ी बनाए जा। हरि हरि गाए जा बिगड़ी बनाए जा। हरि हरि गाए जा बिगड़ी बनाए जा। माया का काम है हर प्राणी को अपने जाल में फांसना, जगत का नियम है मिथ्या होकर भी सत्य भासना। पर जो भाग्यशाली करते हैं गुरु की उपासना, उनके मन से मिट जाती है दुनियावी भोगों की वासना।